हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज का जो टॉपिक है वो है कि नो टॉपिक। मुझे आज कुछ टॉपिक नहीं सूझ रहा था, बस मेरे हाथ जो है वो कार्ड्स को स्प्रेड कर रहे थे। तो सोचा आज ऐसा ही टॉपिक रखती हूँ कि आज कोई टॉपिक नहीं है, जो कार्ड्स हमको बताना चाहते हैं वही आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि सच में दो कल कल से मैं सोच रही थी कि किस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि हमेशा मुझे इंट्यूशन आती है और इस बार कोई इंट्यूशन नहीं आ रही थी। तो सोचा कि शायद मुझे रीडिंग नहीं करनी चाहिए। और अभी अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी आँख खुल गई, तो सोचा रीडिंग कर ही लूँ। तो मैंने कल आधे कार्ड स्प्रेड करके रखे थे और आज आधे कार्ड स्प्रेड करके रखे हैं, और फिर भी मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा था, बट बस रीडिंग करने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज कोई टॉपिक ना लेके एवं ही मतलब ऐसे ही हम देखेंगे कि आर्ट्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। 2 पाइल बनाई हैं मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए। एक है 6 ऑफ हार्ट्स और दूसरा है 4 ऑफ फ्लावर। तो दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। कलर देख के भी आप चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाइल आपको ठीक लगे आप उसको चूज़ करो, दोनों लगे दोनों चूज़ करो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा 6 ऑफ हार्ट का कार्ड चुना है। आप लोग बहुत बैलेंस पर्सन हो। आप प्यार आपको बहुत मायने रखता है, दोस्ती आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, और लाइफ में इक्वालिटी आपको पसंद है। इस तरह की एनर्जी मुझे दोनों ही पाइल में दिखाई दे रही है। ओके, तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स बोलते हैं हमें। द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। हाँ ठीक है, अभी कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। मेरे यहाँ तिरछा दिख रहा है वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कार्ड्स हमको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बनाने में लगो। मतलब सेल्फ लव की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो अपने सपनों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। किसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी निछावर करने से बेटर है अपने सपनों को पूरा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पर्सन के लिए परेशान होते हैं या किसी और ऐसी चीज़ के लिए खुद को तकलीफ़ देते हैं, तो वो तकलीफ़ देना जब आप बंद करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे। आप खुद के ऊपर जब ट्रस्ट करके अपने लिए मेहनत करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में बेबाक होके जी पाओगे। अपने लिए रास्ते बनाओगे और अपने लिए पैसों का इंतज़ाम भी कर पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे कार्ड्स दे रहे हैं, और इसके लिए आपको इमैच्योर भी थोड़ा-सा बनना पड़े, तो बनना चाहिए। हर जगह मैच्योरिटी काम नहीं आती। ओके? किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और द चैरियट। वॉव! तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लाइफ में अपने पैशन को भूल गए हो। अपने पैशन की जगह आपके लाइफ में डर बैठा है। आप डर बहुत रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, डेफ़िनेटली कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश डर के साथ है। इसलिए आप हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब मेरी विश कंप्लीट होगी। लेकिन जब आप डरना छोड़ दोगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओगे, अपग्रेड अपने आप को कर पाओगे। एक ही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, कि जब तक डर आप खुद का छोड़ नहीं देते, तब तक आप खुद को भी समझ नहीं पाओगे। और जब आप खुद को समझ पाओगे, तो डर छूट जाएगा, इंतज़ार छूट जाएगा, आप एक्चुअल में अपने सपनों को जीना स्टार्ट करोगे। और वही आपकी लाइफ़ का एक पिक पॉइंट रहेगा कि येस, मुझे यही करना था। इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे, एक बेबाक लाइफ़ आप जीना स्टार्ट करोगे। तो आज मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि जो मैसेज ज़रूरी है वही आपको और मुझको मिल रहे हैं। ओके, ओके, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने अनरिक्वायर्ड लव को एंटरटेन कर रहे हो, आपको उन लोगों के साथ आप रिलेशन बना के रख रहे हो जो आपके लिए घातक है, तो आपको वो कट ऑफ करना चाहिए। आपको उन लोगों से, उस इंसान से या उस सिचुएशन से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कट करना है।
अगर आपको कॉर्ड कटिंग करनी है तो मैं डेफ़िनेटली आपको उसमें हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप कॉर्ड कटिंग करके अपने आप को हील कर सकते हो। तो येस, डेफ़िनेटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैसेज है, अगर आपकी लाइफ़ में कोई अनरिक्वायर्ड लव है, जस्ट कट देम ऑफ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, अगर आप अपने किसी लव वन से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो तो जस्ट गो एंड शेयर विद इट। अगर आप किसी के इंतज़ार में बैठे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा, बट वो इंसान के साथ आप रूबरू होके बात ज़रूर कर पाओगे। और खुद के साथ भी आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपने जो अपने लिए अनरिक्वायर्ड लव की फीलिंग अगर आपने खुद के लिए क्रिएट की होगी तो उससे आपको टाटा बाय बाय करके आप अपने आप से प्यार करने लगो, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ मुझे ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ में हीलिंग भी आ रही है। कोई फैमिली इश्यूज़ हो तो वो भी आपके कवर हो रहे हैं, बिकॉज़ एंजल्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। तो आप अपने लाइफ में अभी हील हो रहे हो। तो आप जिस भी प्रोसेस से गुज़र रहे हो वो एक हीलिंग प्रोसेस है। फिर चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव आपको लग रही हो, लेकिन ये आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस है। और उस हीलिंग से जब आप उभर कर आओगे तो अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी में पाओगे और फिर अपने आप के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी ये कार्ड चुना है, आपको खुद के साथ तालमेल बिठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, यस, ये कार्ड्स मुझे और भी वही मैजिशियन वही आपको बता रहे हैं कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ जब आप पहचानोगे, जब आप खुद के मैजिक को क्रिएट कर पाओगे तभी मैजिशियन बनोगे। अपनी लाइफ में सब अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद की जय करो, खुद को जानो, हु आर यू। मैं तो बोलती हूँ हु द हेल यू आर। जब मैं अपने आप को बोलती हूँ ना आईने में कि हु द हेल आई एम, और तब जब मुझे आंसर मिलता है ना, एंड आई एम से यस दिस इज़ आई एम, जस्ट लाइक एम्प्रेस, मैं अपने आप को एम्प्रेस ही समझती हूँ। तो आप अपने आप को क्या समझते हो, आप अपने अब नज़र में कैसे हो और आप रियल में कैसे हो, ये जब आप समझ पाओगे तभी अपने मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। मैं अभी सितंबर से मेरा कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ सेल्फ लव के लिए, जो बहुत ही अलग तरीके से होगा। उसमें मेडिटेशन होगा, डेली मेडिटेशन, और डेली में क्लास लेने वाली हूँ। 6 से 7 दिनों का क्लास रहेगा और बहुत ही अलग तरीके से वो कोर्स होगा। और आप उसको अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो उस तरह के कोर्सेज़ मैं डेफ़िनेटली लॉन्च करूँगी आने वाले और दिनों में। क्योंकि जो जो सुकून मैंने अपनी लाइफ़ में पाया है, वो सुकून आप लोगों को मिलने के लिए डेफ़िनेटली मैं ये कोर्स लेके आ रही हूँ, जो है सेल्फ लव का कोर्स, बट अलग वे में, अलग तरीके में। डेफ़िनेटली उसके बारे में मैं आप लोगों से ज़रूर बात करने वाली हूँ। तो अभी तो वो सही टाइम नहीं है। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड। वाओ! आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा ट्रैवल है, बहुत सारा पैसा है। बस अपने आप को जब ढूँढोगे तो ये सब मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पैसों के पीछे जाओगे या अपनी खुशियों को पाने के लिए खुद को सैक्रिफ़ाइस करते रहोगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हो, तो खुद के थ्रू पाओ। अपने ओर से आप जब एफ़र्ट डालोगे, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलेगी। आपका सुख किस में है? किसी और में है या अपने आप में है? ये जब आप समझ पाओगे, इसका जो अंतर है वो समझ पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। सो येस, डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करोगे तो पैसा, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दस्तक देने आएगी। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, अभी आपका समय है दुनिया को कुछ देने का। अभी आपने बहुत ले लिया, अभी आपने आपके पास जो टैलेंट है उसको दुनिया को शो करने का, उससे दुनिया की हेल्प करने का वक्त आया है। तो आपको वही बताया जा रहा है, खुद से रूबरू हो। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जिससे आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर पाओ, हेल्दी महसूस कर पाओ। और होल्ड योर विजन, आपके जो सपने हैं उनको होल्ड करो, क्योंकि वो डेफ़िनेटली पूरे होंगे। जब आप खुद के ऊपर वर्क करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो जैसे आप डिक्टो चाहते हो।
ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं भगवद गीता का एक श्लोक रोज़ पढ़ के उसका मीनिंग जो है वो बताना चाहती हूँ। अगर आप भगवद गीता सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जैसे मैं खुद के लिए पढ़ती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सुनना चाहते हो उस तरह की कुछ चीज़ें, तो डेफ़िनेटली मैं उस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जिनको भी भगवद गीता पढ़ने में या सुनने में, पढ़ने में नहीं पढ़ूँगी तो मैं, अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट है, तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि आप भी मेरे इस चीज़ का हिस्सा बन सके और हम सब साथ मिल के अगर कुछ अच्छा करें, तो मुझे लगता है यूनिवर्स में बहुत पॉज़िटिविटी आएगी और हमारे आने वाले दिनों के लिए वो बहुत एक अच्छा एनर्जी क्रिएट होगी और हम थोड़ा-सा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँगे इस दुनिया के लिए। सो पाइल नंबर 2 को मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये खूबसूरत सा 4 ऑफ फ्लावर का कार्ड चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस को मैनिफेस्ट करते हो या आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में बैलेंस रहें। अपने माइंड को आप अच्छे से बैलेंस करना जानते हो, आप खुश रहना जानते हो, सेलिब्रेट करना जानते हो और बहुत ही स्टेबल पर्सन हो आप। ओके? तो देखते हैं कि क्या हमें कार्ड्स बताना चाहते हैं आज। जो ये कार्ड है वही ये कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सेल्फ लव। यस, कार्ड्स हमको क्या बताना चाहते हैं कि टेंशन लेके, डिप्रेशन में जाके, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा के नुकसान ही होगा। इससे अच्छा है थोड़ा-सा चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंतन करो, जिससे आप अपनी मेहनत का फल आपको मिले। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करना स्टार्ट करो और तब आप अपनी लाइफ़ में चेंजेस देखोगे। जब आप सिचुएशन को लेट गो करना स्टार्ट करोगे, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करोगे, एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दोगे, तब आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो एक्चुअल में, वो आप पाने के लिए कोशिश आपकी मतलब वो कामयाब होने लगेगी। आप जिस भी तरह से अपनी लाइफ में प्रयास कर रहे हो, वो थोड़ा सेल्फ लव की ओर आपको बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके दुख का कारण आप खुद ही हो। आई नो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है, इसकी वजह से आप दुखी हो, बट आप दुखी रह रहे हो। जो पेन आपने छुपाया है, उसका नतीजा है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। उस पेन को, उस दर्द को निकाल दो, लेट गो करो, जला डालो सारे को। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो जो अ, गीत का जो डायलॉग था, जब वी मेट में, उस तरह का। अपनी दुख को जला डालो और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ स्टैंड लो, अपने लिए कुछ करने के लिए सोचो, अपने सपनों के बारे में, अपने सपने छोड़ दो, लेकिन आप खुद को क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे, तब आप अपना आशियाना अच्छे से बना पाओगे, अपने सपनों को पूरा करोगे और अपनी हेल्थ को बेहतर पाओगे। एक्सप्रेस योर लव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप अपने आप को अच्छे से अपने लिए एक्सप्रेस योर लव, मतलब हमेशा कोई पार्टनर नहीं होता। आप खुद को आईने में देख के अपनी तारीफ़ करना, अपने खुद के बारे में कुछ अच्छा बोलना जब आप स्टार्ट करोगे, तब आप अपनी लाइफ में जब एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे, तभी आप अपने आप को और बेहतर तरीके से सेल्फ लव कर पाओगे। ये सेल्फ लव करने के तरीके हैं बेसिकली। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप खुद को ये बता सकते हो कि मैं किसी और से प्यार करके अपने आप को तकलीफ़ दूँ, इससे अच्छा है कि ये बेटर है कि मैं अपने आप से प्यार करूँ
और मेरा प्यार जो है वो मुझे धोखा बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हम अपने आप को खुद को कैसे धोखा दे सकते हैं। तो बस अपने आप से प्यार करो, अपने प्यार का इज़हार खुद से करो और अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन में लाओ, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। यस, द टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति एंड द एम्परर टेम्परेंस एम्परर। ओके, तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है अपने हर चीज़ को बैलेंस करो। ये जो कार्ड है ना, वो इसी का स्मॉल स्वरूप है। ओके, तो अपने स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस करो। मतलब क्या? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड को आपको बैलेंस करना है। आप केयर भी करो और आप प्रोटेक्टेड भी रहो खुद के लिए। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे, और जब आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी में रहोगे। तो जो भी है आपके भीतर है, बाहर उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को बैलेंस रखो, तभी आप अपनी लाइफ की भागदौड़ अपने हाथ में ले सकोगे और अपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकोगे। वरना हम यही करते रहेंगे कि मैं तो ये चाहता था, मैं तो वो चाहती थी, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं रहा है, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अरे आप खुद की सुनो ना, भगवान हमारे भीतर होते हैं, और आप खुद की नहीं सुनोगे तो भगवान की कैसे सुन पाओगे? तो अपनी इंट्यूशन की, अंतर आवाज़ की बात सुनो और अपने आप में चेंजेस लाओ। फिर देखना आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होती है। और तब भगवान को भूल मत जाना, उसको सबसे पहले थैंक यू बोलना। द एम्परर अगेन, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको वही बताया जा रहा है, जब आप अपने डिसीजन खुद लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी लाइफ की ओर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तब आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर पाओगे, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, खुशियाँ मनाओगे, और उसी के साथ-साथ अपने करियर में भी आप तरक्की करोगे, ग्रोथ पाओगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, बहुत ही समझदार, सुलझी हुई पर्सन होती है। तो आप उसी एनर्जी में आओगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। A fairy climax approaches. The answer you need are coming, and you and your loved ones are safe. तो आपको अपने प्यार, अपने लिए और अपने परिवार के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब सेफ है, खुश है, और आप जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं उसके आंसर्स, उसके जवाब आपको अब मिलने वाले हैं, क्योंकि अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आपने जो सोचा नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति, वो चीज़ आपके साथ होगी अगर आप खुद के ऊपर वर्क करोगे। तो इसी नोट के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सितंबर महीने में मैं सेल्फ लव का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। 7-8 दिन का कोर्स रहेगा। उसमें मैं डेली मेडिटेशंस रहेंगे, ज़ूम सेशन रहेगा और लाइव क्लास रहेंगे। इसमें व्हाट्सएप का कम रोल रहेगा, ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। हम एक दूसरे को अच्छे से, चीज़ों को मैं अलग तरीके से लेकर आऊँगी कि किस तरह से हम सेल्फ लव कर सकते हैं, और मेडिटेशंस रहेंगे जिसके थ्रू हम अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स को बना रही हूँ मैं, बहुत जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, और इसके बारे में और डिटेल नॉलेज मैं ज़रूर दूँगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।